अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। मंदिर बहुत ही पुराना है। ये स्वयंभू है, शिवलिंग खुद निकला हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 1100 वर्ष पुराना है। दोस्तों नमस्कार, देवा नॉलेज ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी रमणीक जगह है जहां जाकर आपका दिल प्रफुल्लित हो उठेगा, आनंदित हो उठेगा और आप भी कहोगे वाह क्या जगह है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर चल रहे हैं। चारों तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ, प्रकृति की गोद में अरावली पर्वत के बीच में बसी हुई एक छोटी सी रियासत जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, प्राकृतिक झरनों के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो ऐसी ही एक जगह पर आपको लेकर चल रहे हैं हम और दिखाएंगे आपको कि कितनी सुंदर, कितनी प्यारी जगह है। फिल्मकारों की, मुंबई के डायरेक्टरों की ये जगह पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है और वहाँ एक शिव जी का मंदिर भी है जिसकी बहुत प्राचीन मंदिर है और जिसकी इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। और उस शिवलिंग की एक विशेषता भी है जो मैं वहाँ चलकर आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसी है वो सुंदर जगह। दोस्तों अब हम आए हैं सामोद से 4 किलोमीटर दूर एक मालेश्वर महादेव मंदिर है। ये भी अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। वैसे यहाँ आने का मज़ा तो बरसात में ही है, लेकिन अभी हम लोग आज आए हैं तो मैंने सोचा आपको मालेश्वर महादेव मंदिर भी दिखा दूँ। और वैसे ये जो महार कला गाँव है, ये इतना प्राचीन गांव है कि अभी मैं आपको जब इसमें कुछ पुराने खंडर और अवशेष दिखाऊंगा तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि कितना प्राचीन गांव है। तो अब हम उस छोटी सी रियासत में प्रवेश कर चुके हैं और अब अंदर पहुंच रहे हैं। अंदर पहुंचकर आपको दिखाएंगे कैसा है ये छोटा सा महार कला गांव। तो साथियों, ये है प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक छोटी सी रियासत महार कला गांव जो इतना सुंदर है, इतना रमणीक है कि यहाँ आकर आपका वापस जाने को मन नहीं करेगा। चारों तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है। बहुत सारे प्राकृतिक झरने हैं जो बरसातों में बहते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उनकी झरनों की कल कल करती हुई आवाज़ आपका मन अपनी ओर आकर्षित करती है। महार कला गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको जो दर्शन होंगे वो होंगे लंगूरों के, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के ऊपर इनके खाने पीने के लिए बहुत सारे फल हैं, इसलिए यहाँ लंगूर बहुत हैं। और देखो कैमरा देखकर, कैमरे की तरफ देखकर अपना पोज भी दे रहे हैं।
ये आराम फरमा रहे हैं साहब, अच्छा जग गए, अभी वापस आराम फरमाने लगे हैं। और ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, यही है मालेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता। मालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये आमेर की रियासत से भी पुरानी रियासत है, महार कला, और ये मंदिर उसी समय बनाया गया। ये है महार कला का छोटा सा एक बहुत सुंदर किला, लेकिन अभी ये बंद पड़ा है। यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने बताया था कि पारिवारिक कुछ झगड़ा है, जिसमें बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है, इसलिए अभी इसको बंद कर दिया गया है और इसीलिए इसकी हालत भी बिगड़ने लगी है। जब वो बंटवारे का झगड़ा सुधर जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद इस किले की मरम्मत करवाई जाएगी दोबारा और फिर ये पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। तो अभी तो ये बंद पड़ा है। तो अभी तो आपको यहाँ मैं एक दूसरी ऊंची जगह पर खड़े होकर आपको ये किला दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। ये भी राजस्थानी शैली में बना हुआ है और अंदर भी राजस्थानी चित्रकारी वगैरह हो रखी है, बता रहे हैं बहुत सुंदर है अंदर से, लेकिन अभी तो बंद है, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सामने आपको दो मोर घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे। महार पैलेस के गेट के बिल्कुल पास में ही यहाँ मोर भी घूम रहे हैं। और ये है महार पैलेस का गेट। वैसे मेरे ख्याल से इसके बाहर एक महार पैलेस होटल एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको अब होटल बना दिया गया है और ये अब घूमने के लिए उपलब्ध नहीं होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। और आप अगर यहाँ के प्राचीन ये खंडरों को देखोगे ना, जो आपको प्राचीन खंडरों के अवशेष दिखाई देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये शहर कितना पुराना है, ये गांव मालेश्वर गांव कितना पुराना है। और वो सामने देखो आप, बहुत सारे प्राचीन खंडर हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको देखो नज़दीक लाकर दिखाता हूँ। वो देखो सामने एक और खंडर है जो बहुत प्राचीन है। चारों तरफ आपको प्राचीन खंडरों के अवशेष पड़े हुए दिखाई देंगे। जिधर भी आप निगाह दौड़ाओगे इस महार कला गांव में, चारों तरफ आपको ऐसे ही प्राचीन खंडरों के अवशेष दिखाई देंगे। इधर भी हैं, उधर भी हैं, वहाँ सामने भी हैं, उधर भी हैं। चारों तरफ आपको प्राचीन खंडरों के अवशेष और अरावली पर्वत की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, उसकी गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा गांव आपको नज़र आएगा। ये एक बहुत प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसकी उम्र बताते हैं कि करीब करीब 500 साल से ऊपर है। ये भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बहुत पुराना और बहुत प्राचीन बरगद का पेड़। आपको सामने मोर नाचता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो, अपना पोज देने के लिए मोर नाच रहा है सामने। महार कला रियासत की खूबसूरती के नज़ारे लेने के बाद
अब हम लोग चल रहे हैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करने, भगवान मालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है देवादिदेव महादेव मालेश्वर भगवान का मंदिर। तो दोस्तों, ये है सामोद के नज़दीक महार कला में मालेश्वर महादेव का मंदिर। आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ऊपर पूरा कांच से डिज़ाइन बनाई गई हैं, कांच का काम किया गया है शीश महल की तरह। और यहाँ आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए दिख जाएंगे, जिसमें सामने माँ कालेश्वर हैं, फिर मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, इसी तरीके से पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। और पूरा कांच से ऊपर से इस मंदिर को रंग बिरंगे कांचों से बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सजाया गया है। अभी हमारे आने से पहले लाइट चली गई है, तो अभी लाइट आ जाए फिर आपको अंदर भगवान के दर्शन कराते हैं। और इसके बाद इस मंदिर की एक विशेषता है बहुत खास, वो भी आपको बताएंगे। इस मंदिर की बनावट देखकर और इसके निर्माण कार्य को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। जैसा कि बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है। तो इसकी बनावट को देखकर, इसकी पूरे कंस्ट्रक्शन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये मंदिर बहुत ही पुराना है। अब हम यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं कि इस शिवलिंग की और क्या खास विशेषताएं हैं। तो हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी जी। पुजारी जी, जरा बताएं आप इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं और लोग दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं इस मंदिर को देखने, दर्शन करने। पहले बात है कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है। ये स्वयं है, शिवलिंग खुद निकला हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 1100 वर्ष पुराना है। और इसके नीचे एक गैलरी है, इसके अंदर पानी है और आप जितना भी पानी डालो तो पानी निकलता ही रहेगा। अच्छा, जो नीचे कुंड है उसमें से आप कितना भी पानी निकाल लो, वो पानी उतना की उतना ही रहता है, कम नहीं होता है। और जो भगवान का जो शिवलिंग है वो स्वयं है, स्वयं प्रकट हुआ है, यहाँ किसी ने लाकर इसको स्थापित नहीं किया है। अच्छा, और ये 1100 साल पुराना मंदिर है। मालेश्वर महादेव के दर्शन करके अगर प्रसन्नता हुई हो और आपको दर्शन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी हमारे साथ जैसलमेर से आए हैं भाई साहब। और आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? ये लोग भी मालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आए हैं। तो इन्होंने भी सुन रखा था कि यहाँ पे महार कला में कोई मालेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग 6-6 महीने के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो ये भी मंदिर में दर्शन करने आए हैं। तो कैसा लगा आपको मंदिर में दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कैसी लगी? वैसे यहाँ बारिश के दिनों में ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखता है, अभी तो इतना नहीं है। बाकी प्राकृतिक झरने वगैरह जब रहते हैं तो वो बहुत ही रमणीक स्थान लगता है। और आपको भी बहुत रमणीक स्थान लगा होगा, ये बहुत सुंदर लगा होगा।
तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बजरंग लाल है। भाई साहब का नाम बजरंग लाल जी है और आपका नाम? मेरा नाम शेखाराम है। जेठाराम जी।